हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। आप बिल्कुल ठीक चैनल पे आए हैं। मैंने एक न्यू क्लॉथ बिछाया है क्योंकि मेरे चैनल का नाम थ्रू माई इंट्यूशंस है एंड आप मेरी डीपी भी चेक करते होंगे तो वहाँ पर एक मून बना हुआ है जिसमें वुल्फ भी है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए मैंने यहाँ पे एक मून की ही वॉलपेपर टाइप मैंने यहाँ पे ली है, क्लॉथ लिया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। अब से मेरी वीडियोज़ में यही एक सिंबल है जानने का कि ये मेरी वीडियो है। सो यही अब से ऐसे क्लॉथ बिछेगा। सो देख लेते हैं अगस्त के महीने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए क्या होने वाला है कैप्रिकॉन्स के लाइफ में अगस्त में। कुछ ऐसे खास इवेंट्स जो कैप्रिकॉन्स के लाइफ में होकर ही रहेंगे। लेट्स बी स्पेसिफिक। ठीक है, लास्ट शफल है, इसके बाद आपके कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। 3 ऐसे इवेंट्स जो अगस्त में होकर ही रहेंगे कैप्रिकॉन्स की लाइफ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहला आया है किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस। आप लोगों की एनर्जीज तो एक दिन में ही अच्छी हो गई है कैप्रिकॉन्स, वेरी नाइस। सो कैप्रिकॉन्स आपके लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, या फिर आप अगस्त के महीने में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए अभी काफ़ी समय से ना आपने खुद को आइसोलेट करा हुआ है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके मन में आ गई होगी। आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, ठीक है, अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखते हैं। अचानक ही आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई होंगी। ऐसी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं आपकी एनर्जीज़ काफ़ी समय से स्टक थी किसी सिचुएशन में, वहाँ से आप क्लियरली बाहर निकल रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जीज़ में आप आ रहे हैं कि छोड़ो, देखा जाएगा, हो गया सो हो गया। मतलब आगे मूव ऑन करते हुए आप दिख रहे हैं, आगे लाइफ में फ्यूचर में फोकस करते हुए आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। आप कहीं बाहर ट्रिप पे भी जा सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप किसी का वेट तो कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन का वेट तो कर रहे हैं, बट अब आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आ सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपको लव ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साथ कंपेनियनशिप ऑफ़र कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ में आपकी मुझे आने वाले अगस्त में ऐसे इवेंट्स दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। एंड जो सिंगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने सिंगलहुड को इन्जॉय कर रहे हैं। जो किसी का एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कम्युनिकेशन, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको घोस्टिंग मिल गई है, ब्लॉकेजेस मिल गए हैं एंड अभी तक आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो आने वाले समय में आप उस इंसान का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, एंड आपकी एनर्जीज़ जो अभी तक काफ़ी आइसोलेटेड थी, काफ़ी तंग थी, हर्ट थी, आप किसी से ना तो कुछ शेयर करते थे, या तो आप हो सकता है आपने एक ही कमरे में खुद को बंद करके रखा है। अगर नहीं करा है तो आप किसी से भी ज़्यादा कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। सो आपकी एनर्जीज़ में ऐसा आ रहा है कि बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका माइंड बहुत अट्रैक्शन एंड पीसफुल, ऐसी एनर्जीज़ आपकी शिफ्ट होती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में। तो इसी वजह से आपकी तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं जो बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ में आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं होगी, बट आप इतने भी ओवर थिंकिंग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। चलिए रून्स की देख लेते हैं, रून्स आपके लिए क्या बता रहा है अगस्त के ऐसी 3 इवेंट्स जो कैप्रिकॉन के लाइफ में ज़रूर हो सकते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो 3 ऐसे इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेंगे। ठीक है, मैं इनको अच्छे से लगा लेती हूँ। ओके, आई होप आप सबको रून्स क्लियर हैं। ये 3 रून्स निकाले हैं मैंने अभी। ये बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छे आप लोगों के लिए रून्स निकल के आए हैं। जो ये रीडिंग बताई है उससे ही कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही है। जो कि पहला मुझे बता रहा है, इसका नाम होता है ऑनसोस, जिसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट ए, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर की जो आवाज़ है वो अब आप सुनोगे। पहले आपकी एनर्जीज़ बहुत ब्लॉक्ड हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ऐसी एनर्जीज़ में थे, बट अब क्या है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा माइंड से चलोगे। माइंड इन द सेंस कि अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, अपनी सेल्फ वर्थ को समझोगे। ठीक है, आप
टाइप ऑफ इंस्पिरेशन बनने वाले हो बहुत लोगों की, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। कैप्रिकॉन्स ऐसी एनर्जीज में आप आते जा रहे हैं, मतलब एक टाइप ऑफ इंस्पिरेशन बन रहे हैं। आपकी जो अपनी नॉलेज है वो लोग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आने वाली एनर्जीज आपकी ऐसी दिख रही है। एंड आपका जो बीच का समय है ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो दे रहा है ये यही है कि आपकी जो अभी तक ब्लॉकेजेस हो चुके थे आपके माइंड में, ठीक है, आपका माइंड, आपका समय बहुत, आपको लग रहा होगा कि बहुत रुक चुका है आपका समय, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज इतनी रुक क्यों गई है, आगे बढ़े पीछे बढ़े क्या करे। उस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे चुका था ये आपको अभी का समय, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा होगा तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, और एक्शंस आप नहीं ले पा रहे थे अभी तक, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। अगर आगे की एनर्जीज हम देखें तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। एंड आपके जो इमोशंस है वो भी फ्लो में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक टाइप ऑफ आपकी एनर्जीज रिन्यूअल हो रही है, नई तरीके से आपकी एनर्जीज निकल के आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक अ वाटर। आप वाटर की तरह आपकी एनर्जीज अब फ्लो कर रही है। पहले बहुत कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पे कंट्रोलिंग हो चुकी होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहीं बन रहा होगा, या फिर जो भी एनर्जीज आपकी ब्लॉकेजेस थी अब फ्लो में आने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जीज भी यही है दिख रही है मुझे कि आपका माइंड ब्लॉकेजेस, एंड आप एक जगह रुक गए होगे, थक गए होगे कि आपको करना क्या है, आपको कहीं भी कंक्लूजन नहीं दिख रहा होगा कि आपको करना क्या है। अब आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लो में आने वाली है, जैसे एक ब्लॉकेज, एक आपको ठहराव आपके अंदर आ चुका था, ठीक है, आपको रुका जा रहा था, अब आपकी एनर्जीज फ्लो में बह रही है, बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अपने आप माइंड की सुनने लग गए हो, आपको डिवाइन से सिग्नल्स मिल गए हैं। अब आपकी एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा, आप लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में थी, बहुत ज़्यादा हर्ट थी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी एनर्जीज़ में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी। तो अब ऐसी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप, ऐसा होगा कि हटो यार हटाओ, बहुत सोच लिया या बहुत इंतज़ार कर लिया। अब आप पीछे मुड़ते हुए नहीं दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे कैप्रिकॉन्स। एंड आपकी तरफ अगर मनी में देखा जाए तो आपकी तरफ मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप मनी में स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, आपकी तरफ स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। द हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आपके जो मनी है उसमें आपको थोड़ी सी सैडनेस मिल सकती है, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं, या तो अपने आप पे बहुत पैसा उड़ा रहे हैं, अपनी सेलिब्रेशन पे, अपनी विक्ट्री पे बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है अगस्त के महीने में। ये वैसे तो आगे जाके सब ठीक हो सकता है, एनर्जीज ऐसी दिख रही है क्योंकि आपके फेवर में ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज काम करने वाली है। बट हाँ, आपके जो पॉजिटिव एरा है वो अब शुरू हो चुका है। पहली बात तो आप देखो, पहले आपकी एनर्जीज कितनी स्टक थी। मैं कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज जनरली रोज़ करती हूँ, ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टक थी। एंड अब देखिए आपकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा रिलीज़ होती हुई दिख रही है, कितनी ज़्यादा आपकी एनर्जीज हैप्पी होती हुई दिख रही है। एंड आपके अब ऐसे हो रहा है कि ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, तो अब आपका थ्रोट चक्रा ओपन होता हुआ भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी एंड बताइए कि गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स क्या है। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। अगस्त महीने कैसे रहना है प्लीज़ बताइए। ब्लेसिंग्स बताइए इनकी तरफ क्या है। ओके, इसलिए सारे कार्ड्स निकालते हैं फिर इन्हें डिस्कस करेंगे हम। द मिस्टिक एंड द क्रिएटर। देखो कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं आप लोगों के लिए। द शैमन, द मिस्टिक एंड द क्रिएटर, जो बताता है कि आपने अभी तक खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, ठीक है, आपने ब्लेम्स करे हैं, ठीक है, किसी की वजह से ऐसा हो गया या ये हो गया। बट अब क्या है ना, आपको अपनी पावर में आना है। अब पावर में कैसे आना है कि जो आप करते हैं अभी तक वो करिए। आप अपने जो आपकी जो एक्शंस है आप उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं,
ठीक है। आप उसको जो भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं करते हैं, एग्जाम्पल हैं आप समझिए, आप लाइफ में लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर खुद ही क्रिएट करना है, लोगों से शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज ये दे रहे हैं कि आ, आपको फेयरलेस बनना है, ठीक है। एंड वहीं पर ही द मिस्टिक की एनर्जीज है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको यहाँ पर रिजल्ट्स जो है आपके लिए पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके लिए पॉजिटिविटी होती हुई दिख रही है। यहाँ पर काफ़ी समय ऐसा हो सकता है कि लोग आपको नहीं समझे होंगे, मिसअंडरस्टैंड करा होगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली आपने जो भी अभी तक सहा है, जो भी आपको हर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है, पेशेंस खोना पड़ा है, लोग आपको ब्लेम करते होंगे, या फिर आपको कहीं भी ना यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं मिली है कि आपको अटेंशन मिले, प्यार मिले, लोग आपको समझे। ऐसी एनर्जीज आपकी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। सो आप अपने हीलर खुद ही हैं, ठीक है। आप खुद को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप क्या कर रहे हो कि आप बहुत चीज़ों को, ठीक है, ओल्ड पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल बहुत हैं, एंड आप में इतनी एनर्जीज है कि आप आगे लाइफ में बढ़ भी पाएँ। सो आगे आप लाइफ में बढ़ रहे हैं, नो मैटर आपकी करंट सिचुएशन कितनी भी हर्टफुल है, आप फिर भी उस चीज़ को अपने ऊपर ओवर पार नहीं होने दे रहे हो। ऑलरेडी आप हर्ट थे, बट यू नो इट्स काइंड ऑफ अ शिवा एनर्जी, ठीक है। जैसे शिव जी ने यहाँ पर, आप जानते होंगे अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो शिव जी ने यहाँ जहर पिया था, ठीक है। उनको पता था कि यहाँ पर नेगेटिविटी है, उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने जहर पिया था ताकि वो दुनिया का कल्याण कर पाए, ठीक है, अच्छा हो पाए। तो यही सेम एनर्जी है द मिस्टिक की। अगर आप इसकी मीनिंग जानेंगे, आप इसको गूगल सर्च करेंगे, तो वो सेम एग्जाम्पल द शिवा का देंगे। एंड यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये एनर्जी जितनी भी इनके आसपास डार्क हो, इसके अंदर पावर है कि एक क्रिएट कर पाए एक न्यू चीज़ को, ठीक है। एक अपने अंदर एक नई चीज़, या फिर अपने आप को डिप्रेशन से, हर्ट से बाहर निकालने का विल आप रखते हैं कैप्रिकॉन्स। यही आपके लिए गाइडेंस आई है, एंड यही आपके लिए एक आंसर भी आया है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके लिए आया है क्रिएटर, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्पार्क है उसको खो दिया है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, बट अब आप काफ़ी प्लेफुल, ओपन अप एनर्जीज़ में आप आ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ है कि यहाँ पर आप एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग करना जानते हैं। एक न्यू इमेज आपकी लाइफ में, आपके माइंड में आएगी, एक हीलिंग आपके अंदर आती हुई दिख रही है। एंड आपके अंदर जो भी बाउंड्रीज़ है, आपको अभी काफ़ी समय तक आपको रियलाइज़ होने वाला है कि क्या क्या बाउंड्रीज़ है जो आपको रोक कर रख रही है। तो वो बाउंड्रीज़ को आप ओवर पार करने वाले हैं, ठीक है। आप ह्यूमंस को समझ रहे हैं, आप नेचर को समझते हैं, डिवाइन को समझते हैं, गॉडेस को समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, धीरे धीरे देखो, एक डार्कनेस से, एक ऐसी एनर्जीज से जहाँ पर आपको पता है आप कैद में थे, आप हर्ट में थे, कैसे कि आपकी एनर्जीज यहाँ द क्रिएटर, मतलब पॉजिटिविटी, कंप्लीट पॉजिटिविटी तक जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। कोई भी आपके ब्लॉकेजेस हो, डिस्ट्रक्शन हो, उसको आप कंप्लीटली बाहर निकालते हुए देख रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे रून्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए, जो ये कार्ड्स आए हैं। एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव गाइडेंस है। आप एक न्यू एरा में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी में। आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपके सिंगलहुड आप एंजॉय कर रहे हैं, थ्रोट चक्र आपका अनब्लॉक हो रहा है, ठीक है। आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, लोग आप में बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आपकी तरफ कोई लग्जरी आ सकती है, आप लग्जरी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान देना है कि आप किसी भी अननेसेसरी किसी चीज़ में ना पड़ जाएं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। ओके कैप्रिकॉन्स, दैट्स द वेरी लवली रीडिंग जो बहुत समय बाद मैंने रीड करी है आप लोगों की। सो दैट्स इट, दैट्स योर एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।